Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Today I am going to discuss with you class 9 Socialism in Europe and the Russian Revolution. Subtopic is Socialism in Russia. रसिया में समाजवाद. All the political parties were illegal in Russia before 1914. 1914 के पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रशिया में गैर कानूनी घोषित कर दी गई. चूंकि जार को ऐसा क्यों किया गया? चूंकि जार को डर थी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज पीपुल के माध्यम से रिवॉल्यूशन ले आएंगे और मेरी तख्ता पलट कर देंगे. द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट के द्वारा रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी फॉर्म की गई. दे रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडियाज, वो मार्क्स के विचारों को रिस्पेक्ट करते थे. कार्ल मार्क्स कहता था ना कि भाई दुनिया के मजदूर एक हो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारी दुनिया पड़ी हुई है. और कार्ल मार्क्स जो है मजदूरों से आग्रह करते थे कि भाई आप ही हो जो पलट सकते हो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी को चेंज कर सकते हो. इनकी एक आइडियोलॉजी थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेस का. इनकी आइडियोलॉजी बेस्ड थी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधन का समान रूप से वितरण. नेक्स्ट है ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इट ऑपरेट सेक्रेटली एज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन. अब गवर्नमेंट ने जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दी है तो भी ये जो रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वह भी तो गैर कानूनी हो गई ना. तो ये जो है सो गुप्त तरीके से अपने पार्टी को चलाते थे. ठीक है, न्यूज़पेपर प्रकाशित करते थे, अपने मेंबरों के बीच बांटा करते थे. मोबिलाइज्ड वर्कर, लोगों को संगठित कर रहे थे, कामगारों को. और ऑर्गेनाइज स्ट्राइक, और जहां जहां जरूरत होती थी वर्कर्स के शोषण से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आते थे तो वो स्ट्राइक ऑर्गेनाइज करते थे. इस माध्यम से ये वर्क कर रहे थे रशिया में. एज लैंड वाज डिवाइडेड अमंग द पीजेंट पीरियडिकली एंड इट वाज फेल्ट दैट पीजेंट नॉट वर्कर वुड बी द मेन सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. जैसा कि पहले से अनुभव किया गया कि रशिया में जो रशिया के पीजेंट्स हैं, किसान हैं, वह जो है स्वाभाविक रूप से सोशलिस्ट हैं, क्योंकि वह मिलकर के कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं और जो आउटपुट होता है एग्रीकल्चर, जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. या कभी कभी तो ऐसा भी देखने को मिलता था कि जिसकी जितनी ज़रूरत है उसके अनुसार बांट देते हैं. इसलिए ऐसा अनुभव किया गया कि ये शुरू से इस परंपरा से रहते आए हैं, ये तो नेचुरल सोशलिस्ट हैं, इसलिए पीजेंट्स ही सोसाइटी में चेंज लाएंगे. नॉट वर्कर वुड बी द मेन सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन का मुख्य स्रोत कौन सा होगा? तो पीजेंट होगा. कुछ लोग ऐसा सोचते थे. इन 1900 द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड. अब जो है
1900 में रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी फॉर्म होती है। ये पार्टी, दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट, ये पीजेंट्स के राइट के लिए लड़ती है, स्ट्रगल संघर्ष करती है। डिमांडेड दैट लैंड बिलोंग्स टू द नोबल्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट। जो नोबल्स के पास लैंड है उसे ट्रांसफर्ड होना चाहिए पीजेंट के पास, क्योंकि नोबलिटी तो खेती बाड़ी कर नहीं रही है, वो सिर्फ प्रॉपर्टी को होल्ड करके रखी है। खेती तो किसान करते हैं उनकी भी जमीनों में, तो जो खेती करते हैं उनकी जमीन होनी चाहिए। ये रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी की थॉट थी, सोच थी, और इसके लिए वो संघर्ष कर रही थी। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक ये जो पार्टी है डिसएग्री विद द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज अबाउट द पीजेंट। ये एक पॉइंट है जहां ये दूसरे सोशलिस्ट थिंकर से ये थोड़ी डिफर कर जा रहे हैं, डिसएग्री कर जा रहे हैं। वो क्या है कि लोग कहते थे, कुछ सोशलिस्ट रशियन थिंकर्स का कहना था कि पीजेंट चेंज लाएंगे, लेकिन ये कहता था पीजेंट चेंज नहीं लाएंगे सोसाइटी में। कौन कहता था ऐसा? सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ये कहता था पीजेंट नहीं लाएंगे चेंज। क्यों भाई? बिकॉज, और इसके जो हेड थे लेनिन, एक लीडर थे रसिया के, फेल्ट दैट पीजेंट वी आर नॉट वन यूनिट ग्रुप, क्योंकि पीजेंट एक यूनिट ग्रुप में नहीं है। सम वे आर पुअर, सम अदर्स वे आर रिच, सम वर्क एज ए लेबरर वाइल अदर्स वर्क कैपिटलिस्ट हु इम्प्लाइड द वर्कर्स। कुछ गरीब हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ जो है लेबर के जैसा काम करते हैं, और कुछ जो है इतने अमीर हैं कि वो दूसरे पीजेंट्स को अपने यहाँ लेबर जैसा कमवाते हैं, खटवाते हैं, काम करवाते हैं। तो इसलिए ये जो है डिवीजन के कारण ये यूनाइट नहीं हो सकते और ये रिवोल्यूशन नहीं ला सकते, ऐसा लेनिन की सोच थी। दिस डिफरेंशिएशन विथ देम दे कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। इसी कारण से ये सोशलिस्ट मूवमेंट के पार्ट नहीं बन सकते, ऐसा लेनिन सोचते थे। और यहाँ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टीज टू ग्रुप्स में डिवाइड होता है, एक बोल्शेविक, एक मेंशेविक। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बोल्शेविक और मेंशेविक का क्या डिफरेंस है, इसके कौन कौन लीडर्स हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। सो चिल्ड्रन, असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू, what role was played by the Socialist Revolutionary Party in Russia? क्या रोल प्ले कर रहे थे वो? वेरी ब्रीफ क्वेश्चन। एंड डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट इन रशिया। पूरे सोशलिस्ट मूवमेंट का डिस्क्राइब कर दीजिए रशिया में। आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू सॉल्व these questions. Thank you for listening and watching my videos.